नमस्कार स्टूडेंट। इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज थी, अगर आपने वो ढंग से सॉल्व करी है तो इन आने वाली आगे जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें आपको कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। और होगा तो मैं बैठा किस लिए हूँ, तुम्हारा भाई है किस लिए, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो अब हम देखेंगे 1.4। इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो कभी भी रैशनल और इररैशनल के बीच में आपको टेंशन होने वाली नहीं है। ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं बताता हूं, जैसे कुछ डिफरेंस हम समझते हैं क्या रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर के बीच में। क्या समझेंगे हम, इररैशनल नंबर और रैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर के बीच में हम क्या समझते हैं, डिफरेंस। सबसे पहले मैं आपको रैशनल नंबर का एक चीज बताता हूं। कोई भी नंबर जो हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा, किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार लगा है, देखा नहीं हमने कैसे कितने भी नंबर को, ऐसे कितने नंबर को सॉल्व किया, p बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ऐसे जो भी नंबर होंगे वो भी क्या होंगे, आपके रैशनल नंबर ही होंगे। और ऐसे भी नंबर जिनका स्क्वायर निकल जाता हो, जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता हो, जैसे अब आप बोलेंगे 16 अंडर रूट 16, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे 4, ठीक है ना। आप बोलोगे 25, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे 5। तो ये भी नंबर क्या है, रैशनल नंबर। आया समझ में, इसका अपॉन में 1 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसका भी मैंने क्या निकाल दिया, स्क्वायर रूट निकाल दिया, समझ लो क्या हो गया, वो एक रैशनल नंबर हो गया। ये 3 पॉइंट हमने समझे किसके, रैशनल नंबर के। वैसे अब इररैशनल को भी समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर ये p बाय क्यू की फॉर्म में है तो ये p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा दूसरा हमेशा ये किस फॉर्म में होता है, ये रूट की फॉर्म में ही होगा, रूट की फॉर्म में ही होगा, ठीक है। रूट की फॉर्म में जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा होगा वो क्या हो गया आपका बेटा, इररेशनल नंबर होगा, ठीक है बेटा। और तीसरा, पाई भी क्या है, हमेशा आपका एक इररेशनल नंबर है। आप बोलोगे पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 तो होती है, ये 22/7 तो होती है। सर ये तो क्या है, ये रैशनल नंबर है ना। तो ये नहीं है बेटा, इसको डिवाइड करने के बाद ये नॉन रिपीटिंग आ रही है, रिपीट हो ही नहीं रही वैल्यू। कभी रिपीटिंग होती तो हम उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि रिपीट है ही नहीं। जब कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन रिपीटिंग होगी, तो वो क्या होगी, इररेशनल वैल्यू। ध्यान में रखना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दोनों कंडीशन फुलफिल होती है किसके लिए, इररेशनल नंबर के लिए। वहीं पे इसमें एक एक्स्ट्रा भी है, जैसे 1.10 इंक्रीजिंग ऑर्डर में 100 1000, ऐसी कोई भी वैल्यू चलती रहेगी तो ये भी क्या होगी बेटा, इररेशनल वैल्यू होगी। तो ये आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया। अब ये डिफरेंस पता चल गया तो बेटा सब कुछ पता चल गया आपको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझो। अब देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन लगा दे बेटा। तो चलो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, देखो 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्या ये बोल रहा है कि क्लासिफाई करो कि ये नंबर रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। क्या बोल रहे हैं, ये नंबर रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। तो कौन सा नंबर भाई, ये 2 माइनस रूट 5, ये बताओ। मैंने क्या बताया, इररेशनल नंबर के साथ जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। तो ये नंबर क्या है बेटा, माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये नंबर क्या हो गया, इररेशनल ही हो गया। दूसरा इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने बोला 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो आप बोलोगे सर ये भी रैशनल नंबर के साथ आ गया है,
इरेशनल नंबर के साथ आ गया तो ये क्या हो गया, इरेशनल। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला कट गया, बचा कितना 3, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया बेटा। आया समझ में। वहीं पे थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है ये हमसे और सारे टफ क्वेश्चन आपको डाल देगा। 2/7, 2√7 अपॉन में √7। ओहो, दोनों साइड रूट हो गया, तो ये रूट रूट काट दो ना, क्या टेंशन है। तो क्या बचा 2/7, इससे पहले ही आपने सॉल्व किया था इसको, तो ये क्या होगा, एक क्या नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग है, तो ये क्या हो गया आपका रैशनल नंबर। ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करोगे तो एक रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, इसको सॉल्व करके देख लेना। वहीं पे आप बोलोगे सर 1/√2, ये तो सर रैशनल नंबर ही है ना, 1 में p/q की फॉर्म में। नहीं बेटा, √2 अगर दिख गया, मैंने बोला √2 के साथ कोई भी संगत करता दिख गया, इरेशनल के साथ कोई भी संगत करता दिख गया, तो वो क्या बन गया, इरेशनल बन गया। तो ये इरेशनल को तो, ये रूट को तो हटा ही नहीं सकते तुम, पीछा छुड़ा सकते हो, नहीं छुड़ा सकते, तो इसको हम लिख देंगे क्या, इरेशनल। गई भैंस पानी में। अब आ गया हमारा क्या, फिफ्थ हम देखते हैं क्या, 2π। अभी मैं आपको बता के थक गया कि पाई क्या है, इरेशनल है, और पाई के साथ, इरेशनल नंबर के साथ जो भी जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल ही हो जाएगा। कितनी बार बताऊं भाई, यही तो बताया ना बार बार मैंने। ये हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, इसके पांचों के पांचों पार्ट बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। नहीं सर बहुत टफ है, आसान है भाई। नहीं सर टफ। चलो देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया इन्होंने, क्या बोल रहे हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो कर दो भाई सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, 3 + √3 ब्रैकेट में 2 + √2। सर इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, एक ही मेथड बताता हूं, हर जगह फॉलो करते चले जाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको क्या करो, ये 3 है, इसको 3 लिख दो यहां पे, कुछ मत करो, ये 3 है, ये 3 को यहां पे लिख दो, ये 3 को सिंपल यहां पे लिख दो, और उसके बाद क्या करो, ये पूरी की पूरी टर्म को ऐसे ब्रैकेट बना के पूरी की पूरी उठा के यहां पे रख दिया। हाँ सर रख दिया। अब बीच में साइन कौन सा है, साइन देखो, साइन तो प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस हो तो माइनस लिख दो, और फिर इसके बाद वैल्यू क्या है, √3 है तो √3 ही लिखना है, √2 नहीं लिख देना। ठीक है बेटा, √3 लिख दिया यहां पे। अब फिर जैसा आपने इसके साथ किया था पहले, वैसे ही आप इसके साथ भी कर दो, जो करना है कर दो। ठीक है, ये क्या हो गया, बस हर बार आपको यही फॉलो करना है और कुछ फॉलो नहीं करना है बेटा। तो अब क्या हो जाएगा, अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ भी करोगे, तो 3 × 2 = 6। अब रूट में और रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ये रूट की वैल्यू है और ये सिंपल वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, 3√2 ऐसे ही लिख दोगे इसको। ठीक है, प्लस ये √3 और √2, तो सॉरी √3 और 2, तो 2 को ऐसे कैसा लिखोगे, √3 ऐसे कैसे लिखोगे, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। प्लस क्योंकि साइन प्लस है यहां पे और यहां पे भी प्लस है, तो √3 और √2 दोनों ही एक कैटेगरी के लोग हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 × 2 = 6। बस यही बेटा, कहीं पे ऐड नहीं हो रही, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं हो रही, तो आपका आंसर यही हो गया। ठीक है बेटा। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। कुछ प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूं। देखो यहां पे ध्यान दो, ये क्या होता है, a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे a + b, a - b। लेकिन सर मैंने तो ऐसा देखा हुआ है, a - b एंड a + b
तो बेटा सेम ही मतलब है दोनों, आगे पीछे कुछ भी लिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपका होता है एक फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है, ध्यान में रखना। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो बेटा, माइनस होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, वो कैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं तो टेंशन नहीं है। तो आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो a, इसको मान लो b, क्योंकि भाई ये 3 है तो ये भी 3 है ना, रूट 3 है तो ये भी रूट 3। अभी देखो मैंने यही प्रॉपर्टी लिखवाई, क्या a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अरे भाई इसको भी लिख दो ना, क्या टेंशन है। तो a की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर कर दो, साइन कौन सा है बीच में माइनस, तो रूट 3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 9 होगा, और रूट माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रूट 9 होगा। ठीक है बेटा, रूट 9 है कोई बात नहीं, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप बोलोगे 3 होता है, तो सर 3 लिख देते हैं ना डायरेक्ट, क्या फर्क पड़ रहा है। आंसर क्या आ गया बेटा 6, ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बेटा कोई फायदा नहीं है, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखो, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके लिए मैंने पहले फॉर्मूले लिखवा दिए ताकि बेटा आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो फिर भी मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो, नहीं आ रही है तो भी समझा दूंगा। तो इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यही तो पढ़ा हमने, प्लस 2 है, सर 2 भी तो है, 2 लिख देता हूं ना, फिर रूट 5 है और रूट 2 है, कोई टेंशन नहीं, लिख दिया ऐसे। तो रूट 5 क्या होता है, ये स्क्वायर से रूट कट जाता है बेटा, तो 5 प्लस ये स्क्वायर से रूट कट जाता है बेटा, तो क्या हो गया 2 प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हो गया रूट 10। इसको आप ऐसे लिख दो तो क्या हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। तो हाँ यही आंसर आ गया आपका, यही फाइनल आंसर है बेटा, इससे आगे बढ़ना नहीं है, नहीं तो तुम बोल दो 9 रूट 2 लिख देंगे, 9 रूट 10 लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आया समझ में, आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, इससे आसानी से और कहीं पे जाओगे तो मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा जो बोल रहा है, ऑलरेडी इसके जैसा क्वेश्चन मैं कर चुका हूं। आप बोलोगे सर ऐसे तो कई क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। अरे किया क्यों नहीं है भाई, ये क्वेश्चन क्या है। आप बोलो सर इसमें तो पहले प्लस है, इसमें बाद में प्लस है, तो क्या फर्क पड़ रहा है बेटा। मैंने इसके लिए तो यही चीज बताई थी कि पहले लिखो, आगे लिखो, पीछे लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आपने आगे पीछे लिख दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। ठीक है, फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, कैसे, रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे। हाँ तो यही तो करना है और कुछ नहीं करना है बेटा, बस इतना ही करना है। तो 5 माइनस 2, ये रूट से रूट कैंसिल, ये रूट से रूट कैंसिल, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। यही आपका सॉल्यूशन है, यही आपका सॉल्यूशन है बेटा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन एकदम से खत्म, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अरे क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कुछ करने लायक है ही नहीं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको काट पीट के फेंक दो और सीबीएसई वालों को भी बोल दो भाई ये क्वेश्चन निकाल दो, क्योंकि तुम कभी पूछते हो नहीं, खाली हमें बेवकूफ बनाते रहते हो, हमें थ्योरी रटवाते रहते हो और प्रैक्टिकल कभी कुछ सिखाते नहीं।
स्कूल में लैब काम नहीं करती है ना? काम करती है स्कूल में लैब? कंप्यूटर लैब में गए कभी? नहीं गए। सर आपको कैसे पता? बेटा मुझे सब पता है। ठीक है, अब देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको बेटा मैं लास्ट में करता हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझा सकूं। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है बेटा? तो यहीं पे आ जाते हैं हम किस पे? फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ पार्ट्स हैं। कितने पार्ट हैं? तो आप बोलोगे सर 4 पार्ट हैं। तो फर्स्ट सेकंड सारे पार्ट लिख लेता हूं, फिर उसको सॉल्व कर दूंगा। टेंशन क्या है बेटा, सॉल्व बाजू में कर दूंगा, आंसर यहां पे लिख दूंगा। और फोर्थ, तो फर्स्ट पार्ट देख लेता हूं, 1/√7। देखो आपकी स्क्रीन पे तो आ रहा है, लेकिन मुझे ऊपर देखने में तकलीफ होती है, बाजू में देखने में तकलीफ होती है, इसके लिए नीचे देखता हूं मैं। ठीक है बेटा, आ रहा है ना समझ में? तो सेकंड क्वेश्चन 1/√7 -√6। वहीं पे देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/√5 +√2। और फिर 1/√7 -2। ये आपको क्वेश्चन दिया है, बोल रहे रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज क्या होता है बेटा? रैशनलाइज का मतलब एक ही है, आप समझो कि हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहने देना है। हमें डिनोमिनेटर से क्या करना है, रूट को उखाड़ फेंकना है। तो कैसे उखाड़ फेंकेंगे सर? इसको कैसे उखाड़ेंगे सर? इसको कैसे हटाएंगे? इसको कैसे हटाएंगे सर? सबसे पहले ये तो बताओ। तो मैं बताता हूं बेटा कैसे हटाएंगे। कुछ मत करो, रैशनलाइज करना है आपको। 1/√7 लिख दो। ठीक है बेटा, लिख दिया? हाँ सर लिख दिया। अब आप क्या करो, सिंपल कुछ नहीं करो, इसको √7 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और √7 नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, √7 ऊपर आ जाएगा, नीचे √7 और √7 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, तो ये कट गया ना? अरे बिल्कुल सही बेटा, बस हटा दिया कि नहीं हटा दिया? यही करना है हमें, नीचे से रूट हटा देना है, ऊपर आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे नहीं रहना चाहिए। यही होता है क्या, रैशनलाइजेशन। सर इसमें कैसे करेंगे? तो इसका ये लिख लो, तो मैं इसका भी बता देता हूं। तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा क्या, √7/7। मैंने बताया था मैं आंसर यहां पे लिखूंगा, तो √7/7 लिख दिया आंसर। आप बोल रहे हाँ सर दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला बताओ तो माने बेटा दूसरा वाला नहीं, तीसरा चौथा पांचवा 10वां 50 लेके आओ, तुम जितना लाना है लाओ, सबको सॉल्व कर दूंगा मैं। √7 -√6, यहां पे क्या करना है बेटा, कुछ भी इंटू का साइन लगा दो। √7 ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐसी कैसी लिख दो, √7 एंड √6। कुछ नहीं करना बेटा, इससे ज्यादा भी कुछ करना मत। ये माइनस दिख रहा है तो यहां पे प्लस लिखो, और प्लस होगा तो माइनस लिख देना, बस सेम टू सेम नीचे कर दो, √7 +√6। बस इतना ही करना है आपने। अब इन दोनों को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। कर देते हैं, चलो ये क्या हो जाएगा, √7 +√6। अब ये क्या हो जाएगा, रूट मैंने बताया a - b a + b, अभी फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था, तो वही कर दो, √7 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर, यही बताया था ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, √7 +√6 अपॉन में 7 माइनस ये रूट से रूट कैंसल, ये स्क्वायर से रूट कैंसल, तो 6 विच इज इक्वल टू √7 +√6 अपॉन में 1। बेटा हमें रूट गायब करने से नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं पे भी हो रूट हमें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो मैंने डिनोमिनेटर से गायब कर दिया बस। अब इसका आंसर सर आप लिख दो। हाँ इसका भी आंसर लिख देता हूं, क्या आया आंसर, √7 +√6 अपॉन में 1। सर ये तो आपने उल्टा कर लिया इसका, बिल्कुल सभी का आंसर उल्टा हो जाएगा और साइन भी चेंज हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, आप देखते ही बता दोगे? नहीं देखते कैसे बता दोगे बेटा, नहीं बता पाओगे।
आप बोलोगे सर नहीं √5 माइनस √2 अपॉन में 1, ऐसा नहीं होगा, मैं बताता हूं कैसा होगा। तो ये ठीक है बेटा, इतना ये समझ में आ गया। तो देखो 5 माइनस 2 करोगे तो क्या होगा 3 होगा। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो हम आ जाते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है बेटा, 1 अपॉन √5 प्लस √2, ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं, इतना आपने लिख लिया, मैंने आपको क्या बताया, कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, ये √5 एंड √2 ऊपर भी लिख लो और नीचे भी लिख लो। मैंने क्या बताया, यहां पे प्लस माइनस था पिछली बार तो प्लस किया था, इस बार प्लस है तो कुछ नहीं माइनस कर दो, और ये इक्वल नहीं रखना बेटा, बताया था ना मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका, तो क्या होगा इज इक्वल टू, अब इसके बराबर में इक्वल ही रखना है, नहीं तो बोलो नहीं इसके बराबर में मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा, इक्वल रखते हैं। तो क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, वही फॉर्मूला बैठ गया सर, हाँ बिल्कुल सही है। तो यही फॉर्मूला हम हर बार बिठाएंगे, टेंशन मत लो, हर बार यही फॉर्मूला लेके आऊंगा, देखना तुम। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या √5 माइनस √2 अपॉन में 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, यही आपका आंसर है। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो इसका भी आंसर लिख दो, यहां पे लिख देता हूं √5 माइनस √2 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करो सर, एक के ऊपर रूट है एक के ऊपर नहीं है, तो एक को तो हटाना पड़ेगा, एक को कैसे हटाओगे, तो एक को हटाने के लिए मैं दोनों को हटा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं बेटा, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, टेंशन नहीं है, हमने क्यों टेंशन लेना, क्वेश्चन टेंशन ले, मैं क्यों टेंशन लूं, नहीं बेटा। इसको तो मैं सॉल्व कर देता हूं बेटा, टेंशन मत लो। 7 माइनस 2 आ रहा है ना बेटा समझ में। अब आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ कर दो बेटा, ऊपर √7 लिख देंगे, लिख दो बेटा, 2 भी लिख देंगे बेटा, नीचे भी वैसे ही कर देंगे सर, हाँ कर दो, कोई टेंशन नहीं। यहां पे माइनस है तो लेकिन यहां पे प्लस कर दो बस, और कुछ करो ना करो, ये काम कर देना तो बस। तो ये क्या आ जाएगा √7 प्लस √2, और ये क्या आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, हाँ तो √7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो अब ये क्या आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन में √7, ये रूट से रूट कट गया, ये 7 आ गया, प्लस अब 2 से रूट, अरे यहाँ पे रूट है ही नहीं तो 4 लिखो ना डायरेक्ट, सिंपल क्या है 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा कि नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया √7 प्लस 2 अपॉन में 3, ये आपका आंसर फाइनल आ गया। कोई सा भी क्वेश्चन हो रैशनलाइज का तो आप आसानी से कर सकते हो, आपको खाली ध्यान में रखना है डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो बस इसका आंसर क्या आ गया √7 प्लस 2 अपॉन में 3, यही आपका आंसर है फाइनल। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन जो है 9.3, ये क्या बोल रहे हैं अंडर रूट 9.3, इसको नंबर लाइन पे दिखाओ। तो 9.3 नहीं, जितने दुनिया में जितने भी पॉइंट में नंबर हो, 6.5 हो रूट में या 7.5 हो रूट में, दुनिया में कोई सा भी नंबर हो, सबको नंबर लाइन पे लाके रिप्रेजेंट करूंगा, सबको मतलब सबको, और कोई तुमको भी सिखा दूंगा मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो अब करें इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन बाकी है 9.3, नहीं तो भाग जाओ, पिक्चर अभी बाकी है बेटा, मेन क्वेश्चन तो यहीं पे ही है, यही तो है मेन क्वेश्चन, यहीं पे तो सारे के सारे गुल हो जाते हैं, तो हमको नहीं गुल होना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, √9.3 को रिप्रेजेंट करो किस पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमें किसे, √9.3 को।
तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी नंबर लाइन की बात आए तो आप क्या करोगे, एक स्केल लेके आ जाओगे, ये स्केल लेके आ जाओगे और एक कंपास भी लेके आओगे। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ बोला था, बिल्कुल ठीक है। तो बस फिर क्या करोगे, तो बोला सर आपने बोला था एक लाइन खींच लो बीच में, तो लाइन खींच लो बेटा, लाइन खींच लो, कुछ मत करो, लाइन खींच लो। यहां पे 0 लगा दो, लगा दिया। फिर 1 एक एक इंच पे, जैसे पहले बताया था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिख लिया। आपको क्या बोला इन्होंने, 9.3। तो आप पिछले वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, वो कॉन्सेप्ट अलग था बेटा, वो होल नंबर था वहां पे, वो डायरेक्ट वो 5 बोल रहे थे, 6 बोल रहे थे। अब यहाँ पे पॉइंट की बात आ गई है, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो 9.3 यहां कहीं पे होगा, 9.3 यहां कहीं होगा कि नहीं होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अब क्या करना है, 9.3 से सिर्फ एक पॉइंट ज्यादा, 10.3, एक इंच ज्यादा, 10.3। यहां पे 9.3 है, तो यहां पे 10.3 है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल है सर, ठीक है। इतना आपने कर लिया बेटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। कंपास आपका 0 पे रखो, कंपास आपका 0 रखो, और 10.3 का आधा, 10.3 का आधा कितना होगा, 5 पॉइंट समथिंग होगा। इससे ज्यादा, इससे ज्यादा का कंपास पकड़ो, ठीक है बेटा। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है सर, ऐसे पकड़ो और इसको क्या करो, यहां पे कहीं कट मार दो, ठीक है। और नीचे भी क्या मार दो, ऐसे ही कहीं पे कट मार दो, ठीक है। ऐसे आपने कट मार दिया, बोलोगे हाँ सर मार दिया, बिल्कुल मार दिया सर। 0 पे रखना है कंपास और 7 पे जाना है, 7 से ऐसे घुमा के थोड़ा यहां पे कट मार देना है, और नीचे एक आर्क, जिसे हम बोलते हैं आर्क, हिंदी वाले बोलते हैं चाप, वो खाने वाला चाप नहीं बेटा। अब ये आपने कर लिया, तो अब आपको क्या करना है, यहां पे दूसरी बार कंपास रखना है, और फिर क्या मारना है, ऐसे इसको घुमाना है और ऐसे कट मार देना है, और यहां पे आके भी ऐसे कट मार देना है, ठीक है बेटा। अब बोलोगे सर ये इसका मतलब क्या हुआ, बेटा कुछ मतलब नहीं हुआ, मैंने एक सेंटर की लाइन बनाई है जो दोनों तरफ 90 डिग्री पे है, आया समझ में, और कुछ नहीं किया। तो आप बोलोगे सर एक मिनट, थोड़ा इसको मिटा दूं, थोड़ी तिरछी लाइन हो गई ना, तो देखो आप बोलोगे यहां पे कट हुआ था कुछ, और एक यहां पे कट हो गया था कुछ, ऐसा ही ना। तो यहां पे देखो ये आपका ऐसे लाइन आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया। इतना आपने लाइन खींच ली तो बस काम हो गया। अब आपने क्या करना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे करते चले आओ। पहले मैंने क्या किया, यहां से रख के ऐसे कट मार दिया, और नीचे भी कट मार दिया कंपास को। फिर मैंने यहां पे रख के 10.3, 9.3 पे रखोगे तो गलत हो जाएगा। 10.3 एक पॉइंट बढ़ा के, क्योंकि 9.3 है ना, तो आपने एक पॉइंट बढ़ा देना है, और कुछ नहीं करना है। यहां पे रख के इसको कट मार दिया और इसको भी कट मार दिया, एक स्ट्रेट लाइन बीच में, सेंटर, 2 हिस्सों में ये लाइन को क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में बराबर, लेकिन इन दोनों के बीच में, अभी तो इसका काम ही नहीं स्टार्ट किया मैंने, इन दोनों के बीच में मैंने क्या कर दिया, इसको बराबर हिस्सों में बांट दिया। इतना समझ में आ गया। अब बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। अब अपने कंपास को यहां पे रखो, कंपास को यहां पे रखो, और फिर इसको ये ऐसे करके ये 0 से एक ऐसा आर्क खींचो, ये एग्जैक्ट आ जाएगा किस पे, 10.3 पे, क्योंकि बीच में है ना बेटा, बीच में है ना, तो बीच में ही आएगा, बराबर एग्जैक्ट आएगा। 1 सेंटीमीटर का भी हिलना डुलना नहीं होगा यहां पे, नहीं 1 सेंटीमीटर नहीं, पॉइंट का भी हिलना डुलना नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आएगा। देखो मेरा बराबर बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा भी नहीं बनेगा। सर राउंड तो हो ही ना, राउंड हो गया ना, देखो अब हो गया कि नहीं हो गया, हो गया हो गया हो गया। इतना आपने कर लिया बेटा, नहीं करा है तो मेरे को बताओ, कर लिया है कि नहीं कर लिया है। हाँ सर कर लिया कर लिया कर लिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब गेम स्टार्ट होता है यहां पे।
यहां पे स्टार्ट होने के बाद अब आप क्या करो, कंपास लो और यहां पे ऐसे रखो, यहां पे रखो और ये ऐसे एक हाफ सर्कल बना लो, बना लिया। फिर यहां पे आ जाओ, फिर यहां पे एक कट मारो, यहां पे एक कट मारो, फिर यहां से यहां पे कंपास रखो, यहां पे एक कट मारो, फिर यहां पे एक कट मार दो। यहां पे कट मारने के बाद अब देखो, आप बोलोगे सर ये तो आपने वही पुराना वाला गेम कर दिया, ये तो 90 डिग्री वाला एंगल खींच दिया। मैंने हाँ 90 डिग्री वाला एंगल ही खींचा है बेटा। अब ये जो 90 डिग्री वाला एंगल खींचा है, अब ये देखो ये यहां पे कुछ लाइन पॉइंट बन गया, यहां पे कट होना चाहिए बेटा। ये यहां पे सेमी सर्कल जो आपने बड़ा सर्कल बनाया है ना, ये लाइन जो है वो सीधी जाके यहां पे टच कर दो। बस आपने ये टच कर दिया और उसके बाद आपने क्या किया, ये जो लाइन है ना इसको स्ट्रेट ऐसे कर दिया। बस आपने इतना ही करना है बेटा। इतना करते ही आपकी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये कितनी आ जाएगी, 9.3 अंडर रूट। ये जो लाइन है ये आ गई क्या, 9.3। बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है बेटा। ये वाली लाइन आपकी क्या है, 9.3। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। यहां से आपने क्या किया, ये ऐसा खींच दिया, यही आपकी क्या बन गई, 9.3। अब एक और क्वेश्चन में करवाता हूं बेटा, कुछ नहीं करना है। सर बैटरी नहीं बची है। 6.5 अंडर रूट में 6.5, तो कुछ नहीं करोगे आप, देखो सिंपल एक लाइन खींच लो, यहां पे क्या लिखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 6.5 यहां पे कहीं होगा तो 7.5 एक पॉइंट बढ़ा के बोला था कि नहीं मैंने, बस। फिर मैंने क्या बोला था, यहां पे रख के एक ऐसे लाइन काटोगे और 7.5 रख के कहीं ऐसे लाइन काटोगे, फिर नीचे भी काटोगे और यहां पे भी काटोगे। देखो ये प्रकार आप कंपास से बनाओगे तो बराबर बनेगा, ठीक है बेटा। ऐसे काट दिया आपने और फिर ये सेंटर रखा, सेंटर से आप ऐसे घुमाओगे तो ये क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट यहां पे आएगा, एग्जैक्ट यहां पे आएगा। और फिर यहां से क्या करोगे, यहां पे इसका 90 डिग्री का एंगल खींचोगे, तो ये ऐसे करोगे, सर्कल बनाओगे सेमी सर्कल, यहां से कट करोगे और 90 डिग्री का एंगल कट करोगे और यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे यहां तक। बस बेटा यही जो लाइन है यही आपकी क्या है, ये जो लाइन है यही आपकी क्या है, 6.5 है। ये क्या है, 6.5 है। आया समझ में बेटा? बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है बेटा। यही क्या है आपका लाइन 6.5 है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हैं बेटा। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है, कोई भी एंगल आप देखो, कोई भी नंबर को नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है और कोई तरीका नहीं है। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो गया, सॉरी चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज यहाँ पे क्लियर हो गई है। हमने बहुत ही आसान तरीके से हर चीजों को समझा है। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।